और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के 3 मुख्तलिफ वफूद ने आज दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। सरपंचों, सेब काश्तकारों और दीगर अफराद पर मुश्तमिल 3 वफूद ने वज़ीर दाखिला से मुलाकात की और मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू की गई। इस दौरान मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वज़राए ममलिकत बराए दाखिला किशन रेड्डी और नित्यानंद राय और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर अमित शाह ने एक वफ्द को यकीन दिलाया कि 15 दिनों के अंदर वादी से मवासलाती पाबंदियां हटा दी जाएंगी। वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर के पंचों और सरपंचों के लिए 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस का ऐलान किया। वज़ीर दाखिला से मुलाकात के बाद सरपंचों ने कहा कि मीटिंग में उन्होंने कई मामले उठाए हैं जिस पर मुस्बत रद्द अमल मिला है। एक सरपंच ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने की अपील की, जिस पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि हालात मामूल पर आने पर वो जरूर इस पर गौर करेंगे। इस दौरान पाबंदियों की वजह से लोगों को हो रही दुश्वारियों का मामला भी उठाया गया। मंत्री जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और ऐसे जैसे घर का परिवार का सदस्य से मिलते हैं ऐसे मिले। जो हमने इशू रखे उन्होंने कहा कि हम उसको पूरा करने की कर ही दिए। तकरीबन एक क्या नाम इंश्योरेंस का मामला था, उन्होंने कहा वो भी बीडीसी के इलेक्शन का था, वो भी कहा कि हम उसको अक्टूबर तक हम इसको फाइनल इलेक्शन करवा देंगे। देखिए, आज पहली बार गृह मंत्री ने कहा कि 370 और 35 से हटने के बाद, परिवारवाद हटने के बाद गृह मंत्री ने ये कहा कि जो अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का होगा वो पंचों और सरपंचों से निकल के आएगा। ये एक बहुत बड़ी बात हमारे लिए माने रखती है। गृह मंत्री साहब को उनको अपना वायदा याद दिलाया जो पार्लियामेंट में गृह मंत्री साहब ने किया कि कश्मीर के हालात जैसे ही ठीक होंगे तो स्टेटहुड वापस देंगे। स्टेटहुड की डिमांड मैंने की और गृह मंत्री साहब ने उसमें मुझे एश्योरेंस दी कि जैसे ही हालात ठीक होंगे स्टेटहुड वापस मिलेगी। बिल्कुल वो एक नया माहौल बन गया है वहाँ पे, तो अब डे बाय डे नॉर्मलसी तो हो ही जाएगी वहाँ पे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा हर एक को गैप देना ही पड़ता है। अमित शाह जी ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? जो हमारे इश्यूज थे, बेसिक इश्यूज थे हमारे, उन्होंने ये कहा कि ये सारे इश्यूज वो क्लियर कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम फ्रीली वहाँ पे काम कर पाएंगे। मेरा नाम मीर अल्ताफ है, मैं पामपुर पुलवामा से। हमारे गृह मंत्री से बात हुई, बहुत अच्छा आश्वासन दिया है उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से बड़े टाइम दे के उन्होंने हमारे साथ पूरा डिस्कशन किया है। जितने भी हमने मुद्दे लाए थे, जितने भी हमने मसले लाए थे रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर पंचायत के, जो भी जितने भी मसले हमने लाए थे, डेवलपमेंट के लिहाज से लाए थे, बाकी चीज़ों के स्कीमों के लिहाज से जितने भी हमने मसले उनको बताए हैं, सारे मसले सब पे उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जल्द अज जल्द हम आपके सारे मुश्किलातों को दूर करेंगे। कम्युनिकेशन को लेकर के, मोबाइल कम्युनिकेशन को क्या लेकर के क्या कुछ बात कही गृह मंत्री ने? गृह मंत्री ने कहा कि अभी हमने सारा तो एक साथ नहीं हो पाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको बहाल करेंगे। अभी तो इसमें 10-15 दिन लगेंगे। हमने शाह साहब से ये भी कहा कि उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए, जैसे कि अभी डिप्रेशन में जा रहे हैं लड़के, वहाँ का यूथ डिप्रेशन में जा रहे हैं, पढ़ा लिखा नौजवान, उसने पूरी मेहनत की है, 20 साल 30 साल पढ़ाई में लगाए हैं, सारा मेहनत करके अभी 30 साल के बाद घर में बैठा है क्योंकि नौकरी नहीं है। उस पर उन्होंने कहा कि हमारी जो 185 स्कीमें अभी 2 महीनों के अंदर अंदर पूरे जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएंगे और उन स्कीमों से उन पूरे युवाओं को फायदा मिलेगा जो पढ़े लिखे बेरोजगार है, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग वहां पर बेरोजगार है, उन सबको उन स्कीमों से फायदा मिलेगा। मेरा नाम अनिल शर्मा है, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का। 3700 करोड़ रुपया जो है केंद्र सरकार ने पहले हमें दिया था, उसके अलावा हम लोगों ने अप्रोच की कि और अमाउंट जो है वो दिया जाए और 3000 करोड़ रुपया जो है गृह मंत्री जी ने कहा है कि और हम आपको जो है 3000 करोड़ रुपया जो जम्मू कश्मीर को देंगे और 45,000 पंचों सरपंचों की तरफ से जो है ये गृह मंत्री जी को ये आश्वासन दिया गया कि हम लोग जो है शाना बशाना जो है आपके साथ खड़े हैं और जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक करने के लिए हम अपना योगदान जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देंगे। मरकजी वजीर बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि वज़ीर दाखिला ने सरपंचों से कहा कि वादी में हालात अब पुरअमन हो जाएंगे कि सरपंचों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि अमित शाह ने यकीन दिलाया कि वादी के मौजूदा हालात अबूरी हैं और बहुत जल्द सूरत हाल बेहतर होगी। Interaction between the Home Minister and the Sarpanch representatives, and I think it was very heartening the manner in which they came out wholeheartedly to congratulate Prime Minister Modi for having liberated them from the
menace of dynastism, as they put it in their words, which has given them an opportunity for a new leadership to emerge from the grassroots. And they went back absolutely elated and thrilled when they were told that the 73-74 amendment of the Constitution has become immediately applicable to the state of Jammu and Kashmir, which is now going to be the Union Territory. And at the same time, the Home Minister also assured them that they should not get misled by all sorts of disinformation being spread, and assured them that this is only a passing phase, a transient phase, and sooner than later it will be restored back to its status of the state once the normalcy is restored. The Sarpanches assured the Home Minister that they would wholeheartedly cooperate in the conduct of the BDC elections, which the Home Minister said would happen in the next 2 months or so, and all the funds would be available to them. There would be provision for providing insurance cover, life insurance cover to the Sarpanches. There would be jobs available for 4 to 5 youth in each of these villages, and the government would actually travel down to the villages, and it will be through the medium of the Sarpanches that the preference and the priorities of the people would be decided. The job appointments would be made absolutely on merit without any consideration whatsoever, so that the kind of mindset and conditioning which has happened as a result of the decades of dynastism can be done away. गृह मंत्री जी का यह कहना है कि जो जो सामान्य परिस्थितियां बहाल हो रही हैं, और जैसा आप मीडिया मित्र देख ही रहे हैं, तो धीरे धीरे ये जो प्रतिबंध और पाबंदियां हैं इनको उठाने का भी क्रम जारी है। सर, सरपंचों के लिए 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कितना बड़ा स्टेप है, क्योंकि कई ऐसे इलाके जहाँ उनको थ्रेट काफी है। गृह मंत्री जी का ये भी कहना था कि 2 लाख का इंश्योरेंस का, चूंकि इंश्योरेंस की मांग आई थी, वो तो कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत जल्द एक ऐसा समय आएगा कि जब सुरक्षा देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, पूरी तरह वातावरण शांतिपूर्वक हो जाएगा। मुझे लगता है जो गृह मंत्री जी ने कहा है वो आखिर पूरे संज्ञान लेकर के कहा है, और हमें उनकी बात पर विश्वास करना है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाए जाने के 30वें रोज भी वादी कश्मीर के कई इलाकों में दफा 144 नाफिज रहा। श्रीनगर शहर के कई मकामात पर भी दफा 144 नाफिज है। वादी के कई हसास मकामात पर नज्म नस्क की बरकरारी के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। चंद लैंडलाइंस को छोड़कर मवासलाती निजाम अभी भी ठप है। इससे लोगों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वादी की अक्सर सड़कों पर निजी गाड़ियां चलती देखी जा रही हैं। 370 हटाए जाने के बाद आज 30वें रोज कुपवाड़ा जिला में करना से लेकर कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लंगेट तक बंदिशें हटा ली गईं। इसके बाद लोगों की नकलो हरकत के साथ साथ सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली। बंदिशें हटने के बावजूद दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गायब रहा। ताहम निजी गाड़ियों की नकलो हमल की वजह से अस्पतालों के इर्द गिर्द मरीजों का रश भी बढ़ गया। अद्वियात की दुकानें भी कहीं कहीं खुली थीं। इस दौरान पुलिस और फोर्सेस को दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात रखा गया था। आज भी तलबा ने स्कूलों का रुख नहीं किया। वहीं जिला अनंतनाग में भी आज बंद रहा। जिला के तहसील सदर मकामात और सब डिवीजन्स में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत कम आवाजाही देखने को मिली। निजी ट्रांसपोर्ट अगरचे दिन भर चलता रहा, ताहम कारोबारी इदारे बंद रहने की वजह से जिंदगी मफलूज होकर रह गई। फोर्सेज और पुलिस की जानिब से खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक जिला में मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं। उधर जिला में लैंडलाइन खिदमात बहाल होने से लोगों को राहत की सांस नसीब हुई है। ताहम दूर दराज इलाकों में मवासलाती निजाम ठप रहने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों ने इंतजामिया से इस हवाले से जल्द इक़दामात करने की अपील की है। उधर जिला कुलगाम में आज भी बंद रहा। कारोबारी इदारे बंद रहे। निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली। जिला के तहसील सदर मकामात और सब डिवीजन्स में अब भी इसी तरह के हालात हैं। बाजारों में अगरचे लोगों की भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, ताहम कारोबारी इदारे और स्कूलों के बंद रहने से लोगों और तलबा को मुश्किलात का सामना है। उधर मोबाइल फोन और इंटरनेट बंद होने से भी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। जिला में आज भी किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। वहीं 370 खत्म किए जाने के बाद कस्बा पांपुर में आज 30वें रोज भी तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रही। ताहम सड़कों पर निजी गाड़ियों की नकलो हमल देखने को मिली। कस्बे में लैंडलाइन सर्विस बहाल कर दी गई है। वहीं दफा 370 की मनसूखी के बाद आज भी सब जिला त्राल में तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रही। अभी तक सब जिला में लैंडलाइन खिदमात बहाल नहीं की गई हैं। इसकी वजह से लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इलाके में तमाम तर अशियाए खुर्दनी मौजूद है।
अगस्त का उन्हें पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एंड जो अपने सितंबर का है, सितंबर भी हमने मुझे लगता है करीबन 40% के करीब हमने ऑलरेडी रिसीव किया है एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड बाकी भी मुझे लगता है आने वाले 8-10 दिन में सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा एंड इसमें हमने पहले खास कर रखा था उस जो शिया कम्युनिटी के जो लोग हैं, खासकर जो बंजर जागल में रहते हैं, उनको हमने ऑलरेडी भेज दिया, उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया हुआ होगा एंड बाकी भी मुझे लगता है कहीं भी स्टॉक की कोई कमी नहीं है, दिक्कत नहीं आ रही है एंड इसके साथ साथ जो बेसिक फैसिलिटी है से PHE के लिहाज से, PDD के लिहाज से एंड उसको भी हमने इंटैक्ट रखा है एंड मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पे पानी या बिजली की कहीं पे उनको दिक्कत आ रही है। धोबीवन कुंजर में रात के दौरान आग की एक पुरस्कार वारदात में 5 दुकानें पूरी तरह खाकिस्तर हो गई हैं। बताया जाता है कि रात के दौरान इन दुकानों में आग नमूदार हुई। लाखों रुपए मालियत का साजो सामान आग की इस वारदात में खाकिस्तर हो गया है। आग की वारदात में इलेक्ट्रॉनिक अद्वियात, सब्जी की 2 और 1 किराना शॉप खाकिस्तर हो गई है। उधर पिंजूरा कुंजर में क्रिकेट ग्राउंड में बिछाई गई क्रिकेट मैट भी आग की नजर हो गई है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने और 2 रिजॉर्ट कायम करने का मंसूबा बनाया है। महाराष्ट्र के महकमे सयाहत ने जम्मू कश्मीर में 2 रिजॉर्ट कायम करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र मुल्क की पहली ऐसी रियासत होगी जो कश्मीर में रिजॉर्ट बनाएगी। इसका फैसला आज महाराष्ट्र काबीना में किया गया। इस पर हुकूमत 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पहलगाम और लद्दाख के लेह इलाके में अगले 15 दिन में जगह के इंतखाब को लेकर सर्वे किया जाएगा। हुकूमत महाराष्ट्र के इस इकदाम से अमरनाथ और वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों और सयाहों को फायदा होगा। महाराष्ट्र सरकार ने ये सोचा था कि 370 कलम हटने के बाद हम लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसी के मुताबिक 28 तारीख को MTDC के बोर्ड में, डायरेक्टर बोर्ड के मीटिंग में 1-1 करोड़ रुपए ये आरक्षित किए गए। इसमें 1 करोड़ के माध्यम से हम लोग श्रीनगर के करीब हम लोग वहाँ रिसोर्ट खोलने का सोच रहे हैं। दूसरा, लद्दाख में लेह के पास हम लोग एक माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट करने का सोच रहे हैं। महाराष्ट्र के बहुत लोग माउंटेनियरिंग में इंटरेस्टेड रहते, वहाँ जाने के लिए हम लोग का प्लान है। और दूसरा, एयरपोर्ट से जब जाते तो कोई अच्छा जगह के लिए हम लोग ने 1-1 करोड़ रुपए आरक्षित किए। पहला हम लोग ने कोशिश की है कि हम लोग वहाँ के गवर्नर जी को और वहाँ के टूरिज्म बोर्ड को हम लोग पत्र लिखेंगे। सरकारी जगह हो वो लेने के लिए हम लोग तैयार है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म बोर्ड के पास कोई जगह है उसके लिए भी हमारी तैयारी, और वो नहीं मिली और अच्छी जगह अगर प्राइवेट में मिली तो उसको लेने के लिए भी तैयारी हमारी है। और मेरे ख्याल से देश में महाराष्ट्र टूरिज्म बोर्ड ये पहला बोर्ड है जिसने ये पहल की है। अगले 15-20 दिन में हम लोग की एक टीम वहाँ जाएंगी। कुछ कंसल्टेंट भी हम लोग लेंगे कि वहाँ सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से, और जहाँ के लोगों की सुविधा भी हो पाएंगी। महाराष्ट्र से काफ़ी लोग वहाँ तीर्थ यात्रा के लिए भी जाते हैं, घूमने के लिए भी जाते हैं, तो उनको भी उसकी सुविधा हो सकेगी। तो कुछ पहलगाम रोड ऐसी कुछ चर्चा हुई है, लेकिन जो उचित जगह है उसके लिए हमारी एक टीम आने वाले 10 से 15 दिन में वहाँ जाएंगी, उसका मुआयना करेंगी और जो जगह निश्चित हुई वहाँ के लोकल कंसल्टेंट के माध्यम से वो जगह हम लोग निश्चित करके हमारे पास पैसे रेडी है, हम लोग लेने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तामीरी सरगर्मियों में मसरूफ करने, इनकी हौसला अफजाई और नौजवानों में कौमी सालमियत के जज्बे को फरोग देने की कोशिशों के तहत फौज की जानिब से रियासी में रिक्रूटमेंट रैली मुनक्किद की जा रही है। 3 सितंबर से 12 सितंबर तक मुनक्किद होने वाली रैली में हिस्सा लेने के लिए तकरीबन 29,000 नौजवानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। मुख्तलिफ अजला उधमपुर, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी के अहल उम्मीदवार जिलावारी शेड्यूल के मुताबिक भर्ती मुहिम में शामिल हो रहे हैं। आज तलवारा रियासी के सिबसी डेयरी ट्रेनिंग सेंटर पर किश्तवाड़ और रामबन के उम्मीदवारों के तमाम फिटनेस टेस्ट में हिस्सा लिया। रिक्रूटमेंट रैली के दौरान उम्मीदवारों ने काफी जोश और जज्बे का मुजाहरा किया। उम्मीदवारों का कहना था कि वो फौज में भर्ती होकर मुल्क मुखालिफ अनासिर को करारा जवाब देंगे। इसलिए जाना चाहता हूँ सर, मुझे शौक है आर्मी में जाने की, अपने देश की रक्षा करने की बहुत ज्यादा शौक है सर। तो लोग खुदगर्ज लोग हैं सर, वो देखो खाते हिंदुस्तान का और गुण गाते हैं पाकिस्तान का सर। वो लोग सरासर गलत कर रहे हैं सर। उन लोगों को चाहे कि अपने देश में रह रहे हैं कि ऐसा नहीं करे सर। मैं सर देश के लिए भारतीय होना चाहता हूँ। मैं इससे भी पहले मैंने 3 भर्तियाँ की हैं, 2 टीए की, 1 जेकलाई की, और जेकलाई का मैंने क्वालिफाई भी किया था सर। हम देश की रक्षा करने के लिए सर, हम लोकल जॉब बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें जो चॉइस है वो इंडियन आर्मी में है सर। इसकी रक्षा करने के लिए आया हूँ सर।
सर देश को बचाना है। जैसे सर मतलब कश्मीर में आतंकी आते हैं ना सर, वैसे सर हम यहाँ चाहते हैं कि हम इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो जाए, उनका सर हम बदला दे सके। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ जितने भी सारे मतलब इंडियन आर्मी है ना, जितने भी सारे जवान हैं ना सर, उनको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सारे इंडियन आर्मी ज्वाइन करें। वादी कश्मीर में तालीमी सरगर्मियां शदीद तौर पर मुतासिर हुई हैं और स्कूलों के अलावा कोचिंग सेंटर्स भी बंद हैं। इंतजामिया की जानिब से मुअय्यना वक्त पर इम्तिहानात मुनाकिद करने के ऐलान के साथ ही तलबा की बेचैनी मजीद बढ़ गई है। तलबा ने जल्द से जल्द कोचिंग मराकिज खोलने की अपील की है। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म करने के 1 महीने बाद भी वादी कश्मीर में मामूल की सरगर्मियां ठप हैं। बंदिशें रहने से मुख्तलिफ शोबे मुतासिर हुए हैं, खासकर तालीमी शोबे पर ज्यादा असर पड़ा है। हालांकि स्कूल्स खुल रहे हैं, ताहम कोचिंग सेंटर्स अभी भी बंद हैं। इन सेंटर्स में तालीम हासिल करने वाले हजारों तलबा परेशान हैं। मुसाबिकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा भी फिक्रमंद हैं। तलबा का कहना है कि हुकूमत जल्द से जल्द कोचिंग सेंटर्स खोलने के इक़दाम करे। बहुत सारी मुश्किलात है क्योंकि अभी जब हम स्कूल गए थे अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फुलफिल करने के लिए, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और ये लोग कह रहे हैं कि 10th के एग्जाम्स आने वाले, तो हम फिर कैसे करेंगे? कोचिंग सेंटर्स भी इनने बांध रखे, तो हम स्टडी करें तो कहाँ से करें? स्कूल्स भी बांध रखे, तो प्रैक्टिकल्स भी बहुत स्कूल्स के नहीं हुए हैं। इसलिए फिर अब हम कोचिंग सेंटर भी यहाँ आए थे देखने के लिए कि कुछ मत ना होगा, मगर इन लोगों ने भी अभी कहा कि जैसे हालात अभी ख़राब है उसकी वजह से अभी हम कोचिंग सेंटर्स नहीं खोल सकते। पिछले 1 महीने से तो हमारा यहाँ पे बंद चल रहा है। 1 महीना तो हमारा ज़ाया हो गया, अब पता ही नहीं कितना टाइम ज़ाया होगा हमारा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा हो जाए हमारे लिए कि हम अपना जो कोचिंग है वो रीस्टार्ट कर सकें। जी दिक्कतें तो सबको हो रही है, उसके साथ जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनके तो ज़्यादा ही हो रही है उनकी दिक्कत। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कुछ हो जाए हमारे लिए ताकि हम रिज्यूम कर सकें अपनी कोचिंग। इंतजामिया की जानिब से मुअय्यना वक्त पर इम्तिहानात मुनक्किद करने के ऐलान के साथ ही तलबा की बेचैनी मजीद बढ़ गई है। इम्तिहानी फॉर्म भरने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। कोचिंग सेंटर्स की जानिब से भी स्टडी मटेरियल मुहैया कराया जा रहा है। इनका तो पूरा 1 महीना ज़ाया हो गया। हम चाहते हैं जल्द से जल्द कुछ ऐसा हो जाए कि ये अपना वर्क फिर से रिज्यूम कर पाए, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी पहले कंप्लीट किया है हमने सारा कुछ। इनका तो पैसा भी ज़ाया, और अब पैसे का तो हमें उतना लेना देना नहीं, लेकिन इनका सारा टाइम ज़ाया हो गया। हम चाहते हैं जल्द से जल्द कुछ ऐसा हो जाए कि अपना वर्क फिर से रिज्यूम कर पाए। कोचिंग सेंटर्स बंद है, इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे इनका नीट के लिए इन्होंने अप्लाई किया है, तो अगर जल्द से जल्द कुछ नहीं तो इनका तो पूरा टाइम ज़ाया हो जाएगा। हम कोचिंग सेंटर्स वालों से भी अपील करते हैं ये कुछ ऐसा करे, गवर्नमेंट के साथ ये बात करे कुछ कि ये बच्चे फिर से अपने ट्यूशन सेंटर्स पे आए। हायर सेकेंडरी की तलबा के मुताबिक उनका निसाब पूरा नहीं हुआ है। तलबा या तो इम्तिहान मुलतवी करने पर या फिर निसाब में कटौती करने की मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इंतजामिया इस हवाले से क्या फैसला करती है। वादी कश्मीर में पिछले 1 महीने से ज़्यादातर कोचिंग सेंटर जो है वो बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो बच्चों की तालीम पे है काफ़ी मनफी असर पड़ रहा है। अगर हम दूसरी ओर बात करें तो सरकार का ये ऐलान कि इम्तिहानात मुकर्ररा वक्त पे लिए जाएंगे, इसकी वजह से बच्चों की तशवीश और ज़्यादा बढ़ गई है। इन बच्चों का कहना है कि पहले ही नामसाइद हालात की वजह से इनका सिलेबस इनकम्प्लीट था और जो इम्तिहानात का ऐलान किया गया है उसकी वजह से इन्हें ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये बच्चे मुतालबा कर रहे हैं कि या तो इनके जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो खोल दिए जाएं या जो सिलेबस है उसमें कटौती की जाए। गुलशन नवाज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। दफा 370 हटाने के बाद वादी में इंटरनेट सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बाद तलबा सबसे ज्यादा मुतासिर है। अब इम्तिहानी फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन सहूलियात भी मुयसर नहीं है। इस सूरत हाल में चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा ने तलबा को मुतल्ला किया है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानी फॉर्म अब बराह रास्त स्कूलों में ही दस्तियाब रहेंगे। उन्होंने तलबा को पैगाम दिया है कि वो स्कूली औकात के दौरान फॉर्म हासिल करें। 10 सितंबर फॉर्म वसूल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है।
सही बात है कि आजकल कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन हमने न्यूज़ 18 के ज़रिए, न्यूज़ 18 चूँकि ऐसी चैनल है जो हर जगह देखी जा रही है, तो न्यूज़ 18 के ज़रिए हम सभी तलबा को, सभी पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि हमारे जो फॉर्म्स इस वक्त है बोर्ड एग्ज़ाम के, वो सभी इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है। वहाँ से अपना फॉर्म हासिल करके फिर जो रिक्वायर्ड फीस है वहाँ पर फीस डिपॉजिट करके अपना फॉर्म मुकम्मल करेंगे। तो हमने हर साल जो सभी हमारे हेड इंस्टीट्यूशन हैं उनको हमने डायरेक्शंस दी है कि फीस जमा करके खुद वो बैंक में डिपॉजिट करेंगे, जमा करवा देंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं आपको यही याद दिलाना चाहूँगा कि न्यूज़ 18 चूँकि सभी जगह पे देखा जा रहा है, इसलिए इस में कोई ऐसी मुश्किलात नहीं आएगी हमें कम्युनिकेट करने। तो हमारा बोर्ड है यहाँ पे, उनके फॉर्म्स है 10th, 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए। क्योंकि हम फॉर्म दे रहे हैं, 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 10 तारीख तक ये हमने फिल करने हैं बोर्ड में, बोर्ड ऑफिस में। जिला कुलगाम और अनंतनाग के लोगों को उस वक्त राहत की सांस नसीब हुई जब गुज़िश्ता रोज इन अजला में लैंडलाइन खिदमात बहाल की गईं। लोगों ने इस इक़दाम की सताइश की और इंतजामिया से अपील की कि मोबाइल और इंटरनेट खिदमात जल्द बहाल करें। हर पंचायत घर में एक कम्युनिकेशन यूनिट कायम किया जाए ताकि वहाँ के पंचायत के जो इर्द गिर्द उसमें लोग आते हैं वो सफ़र ना हो, जिनके बाल बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जिनके बाल बच्चे यहाँ पे भी है और कोई मजदूर बाहर का है यहाँ का है, तो कम से कम अपने घर वालों के साथ राब्ते में रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हर पंचायत में एक कम्युनिकेशन यूनिट कायम की जाएंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का कहना है कि 1 महीने बाद भी वादी के चंद इलाकों में बंदिशें आयद हैं। आजाद ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि हुकूमत को व्हाइट पेपर जारी करते हुए तफसीलात बताना चाहिए कि वहां पाबंदियां क्यों लगाई गई हैं। देखिए, अब तो महीना होने वाला है जब से ये नज़रबंद कर दिया है सब लोगों को, और जब से अंकुश लगाया है सभी लोगों पर, पूरी घाटी के लोगों का, और के अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। पूरी वादी अभी भी नज़रबंदी है। शहर में छोड़कर जो शायद 10% या 15% श्रीनगर शहर का हिस्सा है वो थोड़ा खुला है, लेकिन जो पुराना शहर है जहाँ अभी भी 70-80% आबादी है, वहाँ अभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं खोली गई है। वहाँ बराबर की रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। लोग बहुत तंग आ गए हैं। सरकार को ये तो बताना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शंस किस लिए लगाई। सरकार को ये तो बताना चाहिए कि इतने सीनियर लीडर्स और एक्स चीफ मिनिस्टर ये नज़रबंद क्यों रखे हैं। सरकार को ये भी बताना चाहिए कि हज़ारों लोगों को जो उन्होंने गिरफ्तार किया है वो कहाँ हैं, कैसे हैं, स्टेट के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर कितने हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर के जेलों में कितने हैं, ये तो स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि सभी लोगों को बहुत ही फिक्र है कि हमारे बच्चे कहाँ गए, हमारे लोगों को जो उठा के ले गए हैं लोग, सरकार, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहाँ चले गए हैं। ये एक सिलसिला कब तक रहेगा? महीनों रहेगा। अब तो महीना होने वाला है। तो अब रिस्ट्रिक्शंस और एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए। क्यों उन्होंने की ये रिस्ट्रिक्शंस, किस कानून के तहत की है, किस संविधान के अंदर इनको नज़रबंद किया गया है, और जिन लोगों को सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में हर उम्र के लोगों को बंद रखा है और बाहर भेजा गया है, वो किस कानून के अंधेर नगरी के कानून में हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसा कोई कानून नहीं है। तो इसलिए मेरी मांग है कि रिस्ट्रिक्शंस को तुरंत उठाना चाहिए और जो लोग बंद रखे हैं उनको तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये सरकार जितनी असफल हुई है, इतनी सरकार 1947 से आज तक इतनी कोई सरकार असफल नहीं हुई है। हर फ्रंट पर, इकोनॉमिक फ्रंट पर, सोशल फ्रंट पर, कोई भी फ्रंट। और इनके खिलाफ कुछ बताओ तो ये कहते हैं नहीं, ये पाकिस्तानी हो गया, ये एंटी नेशनल हो गया। मतलब बीजेपी के खिलाफ बोलना हो गया एंटी नेशनल हो गया। ये कौन से नेशनलिस्ट हैं? इनका नेशनलिज्म और इनका संबंध क्या है? कोई देश के लिए तो कुछ किया नहीं आज तक। देश के उत्थान के लिए जो भी कुछ किया है, आज़ादी, हिंदुस्तान को आज़ाद करने से लेकर और आज तक, वो कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों ने किया है। इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ये इसी का हर बात का जो भी इनका विरोध करे,
चाहे वो पत्रकार विरोध करे, पॉलिटिशियन उनका विरोध करे, वो किसी सोशल संस्था से संबंध रखने वाला व्यक्ति हो वो इनको विरोध करेगा, उसको ये एंटी नेशनल कहेंगे या उसको देशद्रोही कहेंगे और बस इसी से उसको मुंह चुप कराएंगे। नहीं, पूरे देश को सोचना चाहिए। ये आज एक राज्य के साथ हुआ, कल दूसरे राज्यों के साथ हुआ। मुझे अफसोस है कि दूसरे राज्यों के लोग चुप बैठे हैं, लेकिन उनकी बारी कब आएगी फिर उनको पता चलेगा। इस तरह के जो घटना आज जम्मू कश्मीर के साथ हुई है, कल किसी भी प्रांत के साथ हो सकती है। इसलिए पूरे देश को इस पर विचार करना चाहिए, पूरे देश को इस पर सोचना चाहिए और पूरे देश को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। दोबारा इस्तकबाल करते हैं। यूं तो जदीद टेक्नोलॉजी आजकल के दौर में इंसानी बका के लिए काफी सूदमंद है, ताहम इसके कई मनफी नताइज भी देखने को मिलते हैं। इंटरनेट खिदमत भी मौजूदा दौर में काफी लाजमी है और इसके काफी फायदे हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल काफी नुकसानदेह है। जम्मू में इंटरनेट खिदमत के बंद होने के बाद से यहाँ के जहनी अमराज से मुतालिक अस्पताल में इंटरनेट के गैर जरूरी तौर पर आदी हुए बीमारों की तादाद में कमी वाक़या हुई है। देखिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। जहनी अमराज से मुतालिक जम्मू के अस्पताल में तैनात डॉक्टर साक्षी रैना जहनी अमराज में मुब्तला मरीजों का दिन रात इलाज करती हैं। इन मरीजों में उन लोगों की भी एक खासी तादाद होती है जो इंटरनेट के गैर जरूरी इस्तेमाल की वजह से किसी न किसी जहनी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। रियासत के मौजूदा हालात के चलते जब से इंटरनेट खिदमत मअतल हैं, तब से अस्पताल में ऐसे बीमारों की तादाद में कमी देखने को मिली है। डॉक्टर साक्षी रैना का मानना है कि इंटरनेट खिदमत बहाल रहने के दौरान कई वालिदैन अपने बच्चों को इस अस्पताल में इलाज के लिए लाया करते थे, ताहम इंटरनेट खिदमत मुअत्तल रहने के बाद ऐसे मरीजों की तादाद में नुमाया कमी देखने को मिल रही है। इंटरनेट स्टार्ट होने से पहले जब नेट प्रॉपर तरीके से ओपन था तो यहाँ पे तो जो केसेस आते थे उनकी जो तादाद थी वो ज़्यादा थी, और जो पेरेंट्स कंप्लेंट लेके आते थे कि हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, इसके एटीट्यूड और बिहेवियर में प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये सब कंप्लेंट्स वो हमारे पास लेके आते थे। बट अब ये जो नेट की वो मतलब बंद हो गया है, तो अब जो ऐसे जो केसेस आना है वो थोड़े कम हो गए और पेरेंट्स भी खुश है कि हमारे बच्चे प्रॉपर जो उनका जो टाइम है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। कि लोग जो है सोशल मीडिया की वजह से ए सोशल हो रहे थे, इंटरेक्शंस बहुत कम था, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन कम था, फ्रेंड्स के साथ, किताबों के साथ रुचि कम हो गई थी, खेल के साथ रुचि कम हो गई थी, और एक ही साथ बैठे बैठे क्या हो रहा था कि वेट गेन हो रहा था। ये चीज़ों में जो है वो कमी आई है, और एडिक्शन इतनी ज़्यादा थी कि अगर कोई पेरेंट जब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन या उनका कोई टेस्ट है उससे पहले अगर मोबाइल लेते थे तो जो बच्चा है वो वायलेंट बिहेवियर में आ जाता था, उसमें एक्यूट विड्रॉल रिएक्शन जिसको हम कहते हैं वो हो जाती थी। और हमने ये बड़े बच्चे देखे हैं, उनमें क्या था बिहेवियर में वर्बल बिहेवियर में चेंजेस आ जाती थी, मोटर बिहेवियर में चेंजेस आने, वो चिल्लाना शुरू कर देता था, डिमांडिंग हो जाता था कि मुझे मोबाइल वापस चाहिए, इमीडिएटली अभी ये चाहिए, धड़कन तेज हो जाती थी, घबराहट हो जाती थी, और वरिंग टाइप की पर्सनालिटी डेवलप हो रही थी कि जैसे इसके बिना डिपेंडेंसी हो गई थी, इसके बिना हम रह ही नहीं सकते। वो चीज़ें हमने इस दौरान नहीं देखी हैं। डॉक्टर J.R. थापा का कहना है कि बच्चे जो वक्त गैर जरूरी तौर पर इंटरनेट पर लगाते हैं, अब वो वक्त अपनी तालीम, खेलकूद, घर वालों और दीगर समाजी कामों में लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह बच्चे जहनी अमराज में मुब्तला होने से किसी हद तक बच रहे हैं। इंटरेक्शन है इंक्रीज, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ गया है, कम से कम उनका रुचि जो है वो स्ट्रीट में ही सही क्रिकेट बच्चे खेल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ बात सुनी जा रही है, और इनका जो मूवमेंट्स हैं वो ज़्यादा तेज़ हुई हैं, जैसे कि एक जगह बैठना है। और एक और प्रॉब्लम हम देख रहे थे यंग बच्चों में, टीनेज बच्चों में, कि उनका टाइम बड़ा कंज्यूम होता था और स्टडी जो है वो पीछे रह जाती थी। तो वो भी नहीं हो रहा है कि अगर जो इंटरनेट का टाइम वेस्ट हो रहा था तो वो कैंसिल हो गया, तो अब वो स्टडी कर सकते हैं। इवन ये भी हमने देखा कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी वो बड़ी डाउन हो गई थी बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ज़हनी अमराज के माहिरीन का मानना है कि वालिदैन को अपने बच्चों की तरफ
खास ध्यान देना चाहिए और बच्चों को मोबाइल के गैर जरूरी इस्तेमाल से रोकना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे मोबाइल की तरफ ही ज्यादा राग़िब रहते हैं वो एक मरहले पर खुद को तन्हा महसूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से ऐसे बच्चों का ज़हनी तनाव में मुब्तला होने का खतरा लाहिक रहता है। ऐसे में सभी की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि लोग, खासकर बच्चे, इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से महफूज रह सकें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। पूंछ में पाकिस्तान की जानिब से एलओसी पर लगातार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी हो रही है। पाकिस्तान जानबूझकर सरहद के करीब गांवों में रिहायशी मकानों को गोलीबारी का निशाना बना रहा है। शाहपुर में तकरीबन 150 मोटार दागे गए, रिहायशी मकान बुरी तरह तबाह हुए हैं। पाकिस्तान की बिला इश्ताल गोलाबारी से लोगों में काफी खौफ है। सरहदी टाउन उड़ी के हालात भी वादी के दीगर मकामात की तरह है। तिजारती मराकिज बंद है और निजी गाड़ियों की आमदरफ्त भी कम है। मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में क्रॉस बॉर्डर शेलिंग से भी लोग फिक्रमंद हैं। लोगों के मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी का खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ता है। कमलकोट, सिलीकोट और चारुंडा के लोग खौफ के साये में जी रहे हैं। लोगों ने बंकरों की तामीर और इजाफी एहतियाती इक़दामात की मांग की है। इसी दौरान डीसी बारामूला डॉक्टर जी नीतू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालात बिगड़ने की सूरत में दरकार जरूरी तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं। बहुत मुश्किल हुआ था घर से निकलने के लिए, तो इसलिए गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कोई बैंकर शंकर दे, हम उसको छुपने की जगह रहना चाहिए। हम लोग क्या है, मजदूर हैं, कोई कास काटता है, कोई अखरोट का बिजनेस करता है, बहुत मुश्किलात करना पड़ता है। तो क्या चाहते हैं? हमें होना चाहिए जैसे मिसाल के तौर पर बातचीत से हल हो जाए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो हम यही चाहते हैं, अमन होना चाहिए। आप चला जाइए चुरुंडा, सिलीकोट, बलकोट वगैरह, पिछले दिनों में शेलिंग हो रही थी, वहाँ पे हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। इतनी ज़्यादा फायरिंग होती है कि लोगों के सीधे मकानों पे आके लगती है। लोग बाहर नहीं, घास नहीं काट सकते हैं। अब अखरोट का सीजन है, हमारी जो इनकम अब सोर्स है मक्की का है, बाकी चीज़ों का है, तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। पिछली बार यहाँ शेलिंग हुई, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी आई थी कि भाई चुंडा वगैरह या सिलीकोट, बलकोट जो है इनको हम बैंकर देंगे, लेकिन आज तक जैसे शेलिंग बंद हुई तो लोगों को भूल गए। जैसे बॉर्डर पर शेलिंग शुरू हो जाती है तो हमदर्दी के तौर पे आ जाते हैं। अगर पुंछ, रजौरी और जम्मू की बॉर्डरों पे गवर्नमेंट ने बैंकर बनाया तो मुझे उड़ी की बॉर्डर पे क्यों नहीं बना रहे हैं? देखिए, वो पहले से ही हमने जो है अल्लाह का शुक्र है कि पहले भी जब बॉर्डर शेलिंग हुई थी यहाँ लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया और हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरे इंतजाम किए थे तो उसमें काफ़ी इफेक्टिव रहा और हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। अब की बार दोबारा हमने वो, चूँकि हमारे पास इंतजाम का पहले ही प्लान बना हुआ है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अमन अमान बरकरार रहेगा और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी जिसकी ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर कहीं भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम अपनी तरफ से पूरी तरह जो हमारा एक्शन प्लान है वो रेडी है और जहां जहां हमें लोगों की खिदमत की जरूरत पड़ेगी वो भरपूर जो है वो खिदमत अंजाम दी जाएगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने एलओसी और आईबी पर सीज फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान की शदीद नुक्ताचीनी की। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि मरकजी हुकूमत के दफा 370 हटाने के जुर्रतमंदाना फैसले से पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है और बौखला गया है। पाकिस्तान ने 5 अगस्त के बाद जो फैसला हुआ हिंदुस्तान के अंदर और जिससे कि पाकिस्तान को ये लगा कि वो जो पाकिस्तान के पास जो एक ट्रम्प कार्ड था कश्मीर का वो उसके हाथ से छीन लिया है हिंदुस्तान ने। और उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की अलग अलग किस्म के ऑप्शंस को लगा लेने की ताकि वो किसी तरह से भी इंटरनेशनल ओपिनियन जो है वो इंडिया के खिलाफ कर सके, लेकिन सब में वो बुरी तरह नाकामयाब रहा है। हर फ्रंट के ऊपर चाहे आप देखिए कि वो इंटरनेशनलाइज करने की बात है, यहां तक कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उन्होंने भी जो है साथ नहीं दिया है। उसके बाद उन्होंने वादी में नामसाइद हालात के चलते कई मकामात पर गैर कानूनी तजावुजात खड़े किए जा रहे हैं। गैर कानूनी तामीरात और नाजायज कब्जा जमाने का सिलसिला कई मकामात पर जारी है। जिला कुलगाम में म्यूनिसिपल कमेटी ने कार्रवाई करते हुए कई नाजायज तजावुजात मुनहदिम किए। कुछ मकामात से कोई कार्रवाई न करने की शिकायत है। इंतजामिया ने इस हवाले से सख्त नोटिस लेते हुए कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं आजकल के दौर में,
तो मैं गवर्नर इंतजामिया से अपील करना चाहता हूं कि वो हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहे, हर डीसी साहब से ये कहे कि वहां पे हर जगह पे एक टीम बीजे मॉनिटरिंग विंग कायम कीजिए। जहां पे भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय होना चाहिए, ताकि लोगों में एक विश्वास पैदा हो कि गलत कहीं पे नहीं हो रहा है। देखा उधर लारू अड़े में वो दुकान बन रही थी, उनका हड़ताल का नाजायज फायदा उठाकर उन्होंने काम स्टार्ट किया था और हम वहां गए और हमने वो मुनाहिदीन किया। और मैं लोगों से अपील करता हूं आपकी वसासत से कि नाजायज तजावुज़ मत खड़ा कीजिए, क्योंकि हालात ठीक होने के बाद हम ये सब मुनाहिदीन करेंगे। इसलिए मैं इनसे अपील करता हूं कुलगाम की आवाम से कि मत ऐसा मत कीजिए और हड़ताल का फायदा मत उठाइए। जिनके पास परमिशन होगा इनको तो हम अलाउ करते हैं, जिनके पास परमिशन नहीं है तो इनको अलाउ नहीं करते हैं। बस हालात ठीक होंगे तो हम ये सब मुनाहिदीन करेंगे, सब इलीगल कंस्ट्रक्शंस। जिसने भी हड़ताल का फायदा उठाया होगा हम इनको मुनाहिदीन करेंगे। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ज़ंस्कार के सदर सिवांग ने दफा 370 की मनसूखी और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लद्दाख को यूटी बनाने का देरीना मुतालबा पूरा किया गया है। उन्होंने ज़ंस्कार सब डिवीजन को जिला का दर्जा देने की मांग की। पुराने 70 साल से डिमांड करते आए हैं, यूटी के साथ डिमांड करते हैं। हम करगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ 7 महीना कटअप रहते हैं, हर साइड से कटअप रहते हैं। वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन का फैसिलिटीज नहीं है। हाई सेकेंडरी है, वहाँ स्टाफ नहीं है। डिग्री कॉलेज है, वहाँ स्टाफ नहीं है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ठीक तरह का नहीं है। तो इसी तरह हर एक सड़क नहीं है। इसलिए हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट अलग से चाहिए, अलग करने का डिमांड ये है हमारा। तो तब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तब हमारा विकास होगा, तब हमें। मारूफ कश्मीरी पंडित व समाजी कारकुन नन्हा जी रैना ने हालिया दिनों बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए नन्हा जी ने कहा कि इन्हें लगता है कि बीजेपी ही वाहिद पार्टी है जो तीनों खित्तों जम्मू, लद्दाख और कश्मीर की यकसां तरक्की चाहती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हरकियाती लीडरशिप में बीजेपी कश्मीर के मुसलमानों और पंडित तबके दोनों की तरक्की के अहद की पाबंद है। नन्हा जी रैना ने कहा कि दफा 370 वादी की हमजहत तरक्की में बड़ी रुकावट थी। जो सेकुलरिज्म का नारा देते थे वो खोखला, अपने लिए सेकुलरिज्म और अपने घरों लोगों के लिए खोखलाइज्म। जो मोदी जी का एक ही नारा है, सबके साथ सबका विकास, वही आज के मेरा देश जो है वो विभिन्न मजहबों से बसा हुआ है। इसमें मोदी जी जैसा ही नेतृत्व चाहिए, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर में खासकर रविंद्र रैना जी है, डॉक्टर साहब है, मोदी जी है, शाह साहब है, बहुत बड़े टीम है जो ये काम करते हैं। इसी ये जो देश है 28 स्टेटें है, यूनिटी में हम भी आ गए अब, तो इसमें ऐसा ही क्षमता वाला लीडर चाहिए जो हर एक को मतलब मान्यता जिसको होगी। इसको 300 कुछ सीटें मिलेगी। ये तो कश्मीर में बोलते खलक बर खुदा, खुदा बर खलक। इसके साथ पब्लिक है, पब्लिक ही भगवान है। जब इसके साथ भगवान है तो हमें भी चाहिए इसको इनके हाथ मजबूत करने। लेह में मुहर्रम की मजालिस मुनाकिद की जा रही हैं। बाजारों में जगह जगह सियाह परचम और मुहर्रम के बैनर नजर आ रहे हैं। मजालिस में शहदाए करबला की कुर्बानियों के तज़किरे किए जा रहे हैं और शहदा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। बौद्ध तबके के लोग भी अपना ताउन पेश कर रहे हैं। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने श्रीनगर के शिया आबादी वाले इलाकों का दौरा किया। इन इलाकों में हसनाबाद, लाल बाजार शामिल हैं। उन्होंने यहां पर सेहत सफाई, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को इन मुकद्दस अय्याम में बुनियादी सहूलियात बहम रखने की हिदायत दी। डीसी बारामूला डॉक्टर जी नीतू ने उड़ी का दौरा किया, जहां मुख्तलिफ वफूद ने डीसी से मुलाकात की और इन्हें इलाकाई मसाइल से वाकिफ कराया। लोगों ने बुनियादी सहूलियात की कमी की शिकायत की। इस मौके पर डीसी ने यकीन दिलाया कि हर एक तक बुनियादी अशिया फराहम की जाएगी। डॉक्टर इत्तू ने मुख्तलिफ इमाम बाड़ों का भी दौरा किया और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वो दरकार जरूरी सहूलियात मुहैया करें ताकि शिया अकीदतमंदों को कोई दुश्वारियां पेश न आए। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के कामकाज और जेर तामीर तरक्याती कामों का जायजा लेने की गर्ज से
मिनी सेक्रेटरीट कोलगाम में जिला तरक्याती कमिश्नर कोलगाम शौकत एजाज भट्ट की सदारत में अफसरान की एक मीटिंग मुनाकिद हुई। सरकारी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। डीसी पूंछ राहुल यादव ने काउंसलरों के हमरा एक मीटिंग की। पूंछ टाउन के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों पर गुफ्तगू की गई। इस मीटिंग में काउंसलरों ने अपने इलाकों के मुख्तलिफ मसाइल जैसे सड़कों के खस्ताहाली, पानी, बिजली की सप्लाई में रुकावटें, साफ सफाई उठाने डीसी ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि जेर इल्तिवा तमाम काम जल्द से जल्द निपटाएं।